सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। 25 लाख रुपए और 11 लाख रुपए की बात कही जा रही है, क्या मुद्दा है? ऐसा है जी, जो ये 11 लाख वाला तो वो बैठा दिनेश भारद्वाज, इसे बुला लो अभी, क्योंकि मुझे मेरे सामने दिए नहीं है, लेकिन दिए हैं 100%। उनको दिए हैं जिनकी वो चल रही है जी। और 25 लाख रुपया हमारे विधायक जी पे थे, मेरे पड़ोसी पे थे। मुझे बहुत दुख है, मुझे पता तो जब ही लग गया था, लेकिन वो मेरी माना नहीं। मैंने कही थी भाई वो पैसे हम चलते हैं लेके आएंगे वापस। 15 लाख रुपए दारू के लिए थे। ये गौरव गौतम ने खुद लिए हैं, उसकी टीम ने और गौरव गौतम ने। 25 लाख नगद और 15 लाख लिए हैं उसके शराब के। और अगर नहीं लिए हूँ तो हम सामाजिक लोग हैं। इलेक्शन तो अगर बाई दी वे दोनों हम झूठे निकले तो हमें चाहे अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, उसके ब्याज समेत हम वो पैसे देंगे। जो आपने 2 दिन पूर्व डाला बड़ा वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, वो 11 लाख रुपए, ये 25 लाख रुपए पिछली बार लिए तो दीपक मंगला जी बता सकते हैं उनसे किसने 25 लाख रुपए लिए, किसने दारू ली 15 लाख रुपए की, दीपक मंगला जी बता देंगे। जो आज ब्राह्मणों के ठेकेदार बन रहे हैं, जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, उनके बारे में दीपक मंगला जी से इस बारे में बात करें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि 25 लाख रुपये उन्होंने दिए और जिसके द्वारा दिए उसको पता है। और 11 लाख रुपए जो लेके गए वो उन लोगों से लेके गए एनओसी कराने के नाम पे। इन लोगों ने पूरे 5 साल भाजपा सरकार में केवल दलाली का काम किया है और लोगों को ठगने का काम किया, लोगों से पैसे लूटने का काम किया है। आज वो नेता हैं, तो ये तो और 11-25 लाख के बारे में पूछना है तो विधायक सभा ने जवाब दिया है कि ये जवाब कि ब्राह्मण भारी बहुमत से विजयी बनाने जा। चौधरी करण सिंह दलाल, तो शंभू पहलवान जी को ब्राह्मण समाज का कोई नेता नहीं मानता। जिस आदमी को अपने समाज के बारे में, अपने इलाके के, अपने भाइयों के बारे में जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं है, उस आदमी को ब्राह्मणों का नेता नहीं मानता हूँ। वो शंभू पहलवान जी हैं, वो हमारे बिरादरी के ठेकेदार नहीं हैं। वो अपनी एक स्वतंत्र वोट है उन पर, वो किसी को भी दे सकते हैं। ये अपने शंभू पहलवान जी 2014 में दलाल साहब के साथ थे, 2019 में दीपक मंगला जी के साथ थे, 2024 में गौरव गौतम जी के साथ हैं। हमको ये और बता दें 2029 में किसके साथ होंगे? हम उनके साथ नहीं हैं, हम उनकी विचारधारा के गुलाम नहीं है, हम आज़ाद हैं। हमें अपनी वोट डालने का अधिकार है और हम ब्राह्मण समाज के आदमी हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शब्द गए, अब ये बताइए, इस ब्रह्म समाज है, ये सब लोग हैं, इस सब हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक आदमी एक समाज का ठेकेदार बनके उन लोगों पे आपत्तिजनक बयान दे या गलत बयानबाजी उनके लिए करे। वो शंभू पहलवान जी हमारे लिए ये कह रहे थे कि जितने भी लोग ये उस कांग्रेस समर्थित ब्राह्मण समाज जो अपने समाज के बीच में जा रहा है, कार्ड देने के लिए जा रहा है, इस निमंत्रण का आयोजन देने के लिए जा रहा है, इन सभी के बाप मर गए हैं और ये इनके बाप मर गए, अपने उसके निमंत्रण, टेले का निमंत्रण बांटते घूम रहे हैं। अरे शंभू पहलवान जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस समाज के नाम पे, इस समाज इलाके के नाम पे मैं आपको ब्राह्मण नेता कभी नहीं मानता। क्योंकि अगर आपने जो आज ये आपत्तिजनक इतने गंदे वर्ड, अरे आप हमें सलाह दे सकते थे, आप हमारे बड़े थे, आप हमें बात कर सकते थे, अपने इलाके को बैठा सकते थे, लेकिन आप इतनी अभद्र एक पार्टी में मिलकर, अरे किसी भी समाज का ठेकेदार तो ऐसे पार्टी के मायकों को नहीं पकड़ता। अगर आप ब्राह्मण समाज के ठेकेदार बनते तो ऐसे किसी पार्टी के मायकों को लेकर नहीं पकड़ते। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ शंभू पहलवान जी से कि अपने आप को समाज का ठेकेदार मानना बंद कर दें, और अगर समाज का ठेकेदार बनना है तो अपने अंदर एक बोलने की व्यवहार, एक तमीज। और दलाल का रहीमपुर के अंदर 70% है। किस तरह से कह सकते हैं? क्योंकि सामने आप बात करें, सामने जो है प्रत्याशी है वो भी आपके समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के। कारण क्या है कि वो एक जातिवाद का नारा दे रहे हैं। किस तरह कहावत है कि ब्राह्मण भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिर वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण हमेशा जातिवाद के खिलाफ रहा है। गौरव गौतम जी के पास सिर्फ एक ही नारा है, ब्राह्मण ब्राह्मण, बस। एक जाति से कोई नेता नहीं बन पाता। इसलिए दलाल साहब के अंदर जो है वो सभी जाति धर्म के साथ लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए किस तरह से आप कह सकते हैं कि गौरव गौतम के पास जो है केवल ब्राह्मण का नारा है? कहीं पर कहते हुए तो नहीं सुना गया। बिल्कुल सुना है जी, कहाँ पर कहा? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल कहते हैं। जो उनके अंदर जो मतलब अंडरग्राउंड सिर्फ एक यही नारा चल रहा है और कोई नहीं है। परहेज है यानी कि इससे आपको? हाँ जी, इससे आपको परहेज है? बिल्कुल परहेज है। जातिवादी का जहर तो सबसे, अरे धर्म का जहर, जातिवादी का जहर, और किस किस का जहर फैलाएंगे? इससे तो आपस में भाईचारा खत्म होता है। प्रधान क्या बात है? देखिए, ये ब्राह्मण समाज का वास्तव में आशीर्वाद है
पलवल इलाके के जितने भी गांवों की ब्राह्मण समाज की सरदारी है, पंच, सरपंच, जिला पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद जितने भी रहे सभी आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। महिलाएं भी मौजूद थी। इतनी भारी तादाद में आज तक इतना बड़ा सम्मेलन किसी उम्मीदवार के लिए नहीं हुआ। करण सिंह दलाल को ये ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है और ब्राह्मण समाज कहीं किसी का वो नहीं, किसी का गुलाम नहीं। ब्राह्मण समाज पूरा एकजुट है और करण दलाल के 5 तारीख को वोट देकर करण दलाल को विजयी बनाएगा। समर्थित ब्राह्मण समाज, आखिर कांग्रेस समर्थित ब्राह्मण समाज का क्या था? कांग्रेस समर्थित ब्राह्मण समाज का मतलब ये है कि ये कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज जो ब्राह्मण समाज आया है वो कांग्रेस में आया, क्योंकि सामने वाला भी ब्राह्मण प्रत्याशी है, इसलिए हमने ब्राह्मण कांग्रेस समर्थित ब्राह्मण समाज सम्मेलन लिखा है। और जो कांग्रेस के साथ है, जो करण दलाल के साथ है, वो ब्राह्मण यहाँ मौजूद था। इस भारी तादाद ने दिखा दिया कि पलवल का ब्राह्मण आज भी करण दलाल के साथ है। 1991 से लगातार करण दलाल के साथ है, इतनी भारी तादाद में, इसलिए लिखा है। क्या मैसेज समाज को देना चाहिए? समाज को यही मैसेज है कि भाई जो शहर का विकास करे, जो अच्छा काम करे, जो रोजगार दे युवाओं को, उसके साथ रहना चाहिए। 10 साल बीजेपी सरकार देखी है, ना शहर में नालियाँ साफ होती, ना गंदगी के में हो, ढेर लगे, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को लूटा जा रहा है, दलाली की जा रही है, लोगों से काम के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर करण दलाल की ज़रूरत है और इलाके को मजबूत नेता की ज़रूरत है जो चंडीगढ़ से अधिकार छीन कर लेके आए, इलाके का विकास करे, समाज का विकास करे। कि मुझे गारंटी है। और वोट क्या, उनको तो और नुकसान होगा कि भारत सरकार ने जो वो टोल हमारी छाती पे लगा दिया, 500 रुपये लगते हैं आने जाने के, वहीं टोल पे ही और वो प्रोग्राम है। तो मैं तो जब मानूँ मोदी जी उस टोल को ख़त्म कर दें, हमारा जेब ढीला कर दिया सब पूरे पलवल फरीदाबाद होटल के लोगों का, और टोल पे ही वो प्रोग्राम है। तो ये कोई कह विकास विकास विकास, अरे विकास है, विकास किससे कहते हैं? विकास कहते हैं जनता को आराम से सुविधा और साधन मिले। अरे आज चंडीगढ़ जाते हो आप लोग, चंडीगढ़ जाने के लिए इतना का ही आपका डीजल लगता है, इतने की टोल लग जाते हैं। इससे तो आप बस से चले जाओ और वहाँ जाके गाड़ी हाईजैक कर लो। टोल टैक्स पहले नहीं थे? टोल टैक्स ऐसे पहले नहीं थे, इतने महंगे नहीं थे। रही भारत सरकार में जो अब इन्होंने ज़्यादा रोड बनाए हैं, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन टोल भी उतने उससे ज़्यादा बड़े बना दिए। 1500 रुपये का टोल है शायद बॉम्बे वाले उस पर जाने का, तो ये कौन जाएगा बॉम्बे जो 1500 का टोल है? तो शर्मा जी रोड की बात करें, पलवल की बात करें, पलवल में कैसी रोडें बनी? पलवल में एक भी ऐसा सड़क नहीं है गाँवों की जिसमें गड्ढे 1 फुट से ज़्यादा ही गड्ढा मिलेगा, कम कोई भी गड्ढा नहीं है। आपके निवास स्थान के बाहर का दृश्य तो मेरे निवास खादर के पत्थर लगे थे। खादर के पत्थर लगे थे, ये सच्चाई है। सरकार आई दीपक जी की, वो पत्थर हटा दिए। वो पत्थर जब लगे थे कि वहाँ पानी भर जाता था जी, वो पानी की निकासी नहीं थी, तो पानी में तारकोल 2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए तारकोल पे उस पर ख़त्म सड़क होने के लिए वो खादर वाले पत्थर थे वो वहाँ लगाए गए। फिर जब जैसे ही वो पानी की निकासी की, सरकारों का ये काम है, सरकार कोई भी चीज़ है, देखिए विकास करना सरकार की एक भूमिका है, पार्षद हो, विधायक हो, काम गिने जाते हैं। अब ये सड़क और ये नाली आ रही है, लिए बिजली भी नहीं देंगे तो फिर ये काम क्या कराएंगे? ये कोई काम थोड़े हैं, ये तो जन सुविधा है छोटी मोटी। करिए किस तरह से लेते हैं उनके इस बयान की? देखो जी, अशोभ ने जो टिप्पणी की है, मैं ज़्यादा नहीं कहता, जिसमें संस्कार होंगे वो सही बात बोलेगा, संस्कार जिसमें नहीं होंगे वो गलत बात बोलेगा, वो चाहे नेता हो चाहे कोई और आदमी हो। हम तो समाज भगवान से बड़ा होता है, हम समाज के लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनके लिए भी कोई, उनके पूर्वजों के लिए, उनके खुद के लिए भी कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो उन्होंने किया है वो उसका नुकसान हो रहा है उनको, वो बेनिफिट नहीं हो रहा। राजनीति में अगर आप, आज हम ही हैं, हम दलाल समर्थक लोग हैं, अगर हम भद्दी भाषा का उपयोग करें, भद्दे भाषण का किसी के लिए, तो वोट बढ़ेंगे नहीं, हम दलाल का नुकसान कर रहे हैं। वो गौरव गौतम को 20 दिन पहले तो ये कह रहा था, मैं जानता नहीं हूँ किसका गौरव गौतम, कहाँ का गौरव गौतम, अब उसका फूफी का बेटा बन गया गौरव गौतम 20 दिन में ही। मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। ऐसे बोलते हैं क्या किसके लिए किसका गौरव गौतम और कौन गौरव गौतम? नहीं बोलना चाहिए। ये बात खड़ी रहती है आपके, इसमें कैमरा में वो बात सब छुपी हुई है। आज हम भी राजनीतिक आदमी हैं, वो तो हमसे आशीर्वाद तो मैंने दिया था पवन को, सरेआम पगड़ी बांधी और उसके साथ सपोर्ट किया। 26 वोट का आदमी, 26 वोट का आदमी, और उस आदमी को हरा रहा है जो अपने आप में बहुत बड़ा नेता बन रहा है। क्यों हरा रहा है? कि उसके अंदर संस्कार थे, उसने मेहनत कर रखी थी, उसने अपने वहाँ की जो जनता थी उनके दिलों में उसके लिए इतनी जगह थी कि वो एक फ़ोन पे रात को 12 बजे आ जाओ। इसको कहाँ तलाते बुलाया कि 40 रुपये आते किराए में लगते, 40 रुपये आते बुलाया किराए में लगते यार। अरे इसका क्या मतलब था? वहाँ ये गया, और ये गया नहीं, ये भेजा गया था, ये समझता नहीं है। ये संघ के
ये हमेशा दूसरों के उससे बाजता है। शंख जो होता है मंदिर पे होता है ना, ये भी मैं इसको शंख की उपाधि दे रहा हूँ शंभू पहलवान को, क्योंकि ये शंख है, ये दूसरे के बजाय थे बाजे, अपने बजाने का तो पता ही ना है। ये पार्षदी में भी दूसरे लोगों के चाल में आ गया। मैंने इससे हाथ जोड़े मना की कि तू भाई मत जा। अगर खट्टर साहब भी आ जाना पवन भड़ाना के सामने तो उस टाइम वो भी हारता पार्षदी पे। तो इसका क्या मतलब था? राइट ही नहीं था इसका। और उसके बाद कितनी तौहीन हुई, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से हारा है। लेकिन पता ना, मैं तो ये कहूँ जीवन में इसने तो अपनी तो बात छोड़ो, बच्चे की राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर दिया। ये सब चीज़ रिकॉर्ड में लिखी गई हैं। 1500 वोट से हारा है पार्षदी में, 1300-1200 वोट पे तो सब पार्षद टोटली जीत जाए, अगला 1500 से हार रहा है। शर्मा जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, पलवल विधानसभा के चुनावी समीकरण को किस प्रकार लेते हैं? देखिए चुनावी समीकरण क्या है? चुनावी समीकरण ये है, हमारा जो पलवल शहर है, अहम भूमिका पलवल की होगी जिताने हराने में, ठीक है जी। और पलवल 75% करण सिंह दलाल के साथ है, 26 पार्षद मौजूदा दलाल के साथ है, पूरे एक्स पार्षद दलाल साहब के साथ है, गांवों के चुने हुए प्रतिनिधि 90% दलाल साहब के साथ है, चाहे वो सरपंच हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं। ये सामने सब चीज़ आपको दिख रही है। शर्मा जी रोकना चाहूँगा, आपने कहा इतने पार्षद साथ हैं, पूर्व पार्षद साथ हैं, लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि ये तो केवल शकल दिखाई जा रही है। देखिए जी, शकल के कोई आदमी किसी के घर से बेजर खा रहा है, ऐसा नहीं है। जो आदमी, मैं ही हूँ, कोई मेरे कहने लगे आरोप लगा रहे हैं कि डर के मारे करण दलाल के, ऐसा नहीं है। राजनीति डर के मारे फिर करण दलाल हारे क्यों थे पहले? अगर डर की बात थी तो वो तो करण सिंह दलाल पहले भी थे, आज भी है। किसी को डर नहीं होता। राजनीति आत्मा में और श्रम में होती है। मेरी आज आस्था आपके साथ है, कल मेरी आस्था कहीं है, ठीक है जी। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि भाई करण दलाल, अगर ऐसी बात थी तो पिछले इलेक्शन को भी तो हारे हैं, दीपक मंगला से हारे। बताओ किससे कुछ कही हो? हमसे कही हो, आपसे कही हो, हम भी विरोध में थे पिछली बार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आरोप, मनगढ़ंत आरोप है। आज दलाल साहब मैच्योर्ड आदमी है, जिम्मेवार आदमी है, 5 बार विधायक रहे हैं, उनको हर बात की नॉलेज है, कैसे बोलना है, किस तरह बोलना है। अब ये लड़का कह रहा है कि मैं दलाल साहब को जमुना पार भगा दूंगा, ये भगा देगा जमुना पार? इसका अपना गांव ही नहीं है इस क्षेत्र में, है जी। एक भी रिश्तेदारी यारी नहीं है इस क्षेत्र में, और वह जल दलाल साहब भगा रहा। अरे बाबा, उनका इतना बड़ा परिवार है, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें उनकी रिश्तेदारी नहीं है। उसके मामा हमारे इसमें अलीका में है जी, उनका गांव इस क्षेत्र में, उनके सगरी रिश्तेदारी इस क्षेत्र में। भाई कैसे जमुना पार भगा देगा? क्या लक्षण है जमुना पार भगाने के? अब मैं बकवासबाजी करने लगूँ, मैं कहने लगूँ मैं वहाँ भगा दूंगा, हद की बात कर रहे हो। कोई भी तो बात हो, कोई जस्ती तो हो बात। शर्मा जी समाज के लिए क्या अपील, क्या मैसेज देना? देखिए समाज की बात ये है जी, समाज, कांग्रेस की सरकार बन रही है, सत्ता के साथ जो समाज रहेगा उसका विकास होगा। सत्ता के विरोध में विकास नहीं होता, और विकास करने में दलाल साहब बहुत सीनियर नेता हैं। उन्होंने वचन दिए समाज के सामने, ब्राह्मण समाज के सामने भी दिए और समाज में भी दिए। उन्होंने कहा ये गुड़गांव की तर्ज पे, नोएडा की तर्ज पे पलवल का विकास किया जाएगा। और हम सच्चाई में इस बात का आपको भरोसा दिला रहे हैं कि वो बिल्कुल उनकी सोच यही है, और हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और उनसे कहते भी रहेंगे इस बात को, और उनको याद भी दिलाते रहेंगे। पर हमें पहली बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई बात होगी तो हम इस बात को, आप भी यहीं और हम भी यहीं हैं, और हम उनसे कहेंगे कि ये काम कराओ, आपने जुबान दी है, आप ये विकास कराइए। और वो करा सकते हैं, क्यों? उनका इतना अधिकार है। उनके समधी साहब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, देखिए बड़ा फ़र्क होता है। आज मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब होंगे तो दलाल साहब से कोई वो मना तो करेंगे नहीं। दलाल साहब भी सीनियर लीडर हैं, चाहे सीनियर के हिसाब से, चाहे पर्सनल रिश्तों के हिसाब से। हमें पूरा भरोसा है कि सबसे ज़्यादा मान सम्मान, खुद दीपेंद्र जी कह गए कल, दीपेंद्र जी ने ये कही है कि मुझे भी काम के लिए पलवल आना पड़ सकता है, हरियाणा की राजनीति के लिए। अब वो ये तो किसी का, ये तो बताओ, हम कह रहे हैं, हमारी बात है, आप झुटला सकते हो जब वो खुद ही कह रहे हैं, जो जिम्मेवार आदमी है, जिनके ताजपोशी सिर पे होने, वो ताजपोशी वाले ये कह रहे हैं कि पलवल से काम करवाने पड़ सकते हैं हरियाणा के, हमें आने के। और ये हमें उम्मीद ऐसा ही होगा अब की बार, पूरा भरोसा है हमें। बोलोगे तो? धन्यवाद।